बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फहाद जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने आज की वीडियो के लिए चूज़ किया है वो ये है कि आप एक न्यू वीडियो लॉगर यानी कि वी लॉगर अपने कैरियर का कैसे आगाज़ कर सकते हैं और आपको वीडियो बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप चैनल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करके रन करके अर्निंग कर सकते हैं फ्रॉम ए न्यू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 जो है वो इख्तिताम पजीर है और आपका जो गोल होना चाहिए वो 2020 में अपने चैनल को ग्रो कर बनाने के बाद ग्रो करना और अपने चैनल से पैसे कमाना और अपनी ऑडियंस को वाइड करना, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना और अपने चैनल पे अच्छा कंटेंट आवाम के सामने पेश करके जो है वो अपनी रीच को इंक्रीज़ करना। तो दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर जो स्टार्ट करते हैं शुरू में वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनसे कि जनाब उनके पास बहुत अच्छा कैमरा है, उनके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं एडिटिंग की, उनके पास बहुत अच्छा स्टूडियो है जहाँ पे वो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इसके वीडियोस को एडिट करते हैं और अच्छे तरीके से इन फ्रंट ऑफ वाइड ऑडियंस पेश करते हैं। तो दोस्तों, शुरू में हर बंदा स्क्रैच से स्टार्ट करता है। वक्त के साथ साथ ही वीडियोस में जो है वो रीच बढ़ती है, सब्सक्राइबर आते हैं, चैनल की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती है, तभी जाके आपके पास कुछ अच्छी रेवेन्यू जनरेट होता है, तब जाके आप चीज़ों को अपडेट करते हैं। बहुत से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम यूट्यूब चैनल शुरू करें और लेकिन वो इसलिए डर जाते हैं कि जनाब यूट्यूब के लिए बहुत अच्छी हमें बैकग्राउंड लिस्ट चाहिए, इमेजेस चाहिए, अच्छा स्टूडियो चाहिए, अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए। तो इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा मुशक्क़त तलब और एक्सपेंसिव काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं यूट्यूबर्स की जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, जिन्होंने छोटे छोटे कमरों से स्टार्ट किया, जिन्होंने छत से स्टार्ट किया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी रेंज बढ़ती गई क्योंकि उनकी वीडियो की अच्छी क्वालिटी थी, वो कंसिस्टेंट वीडियो बनाते थे, वो आवाम को वैल्यू दे रहे थे। इस वजह से उनकी जो सब्सक्राइबर हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ते चले गए और वो अपने चैनल से अच्छा खासा ग्रो करके अर्न करने लगे। तो ये ज़रूरी बात नहीं है कि आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होंगी तो आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरू से स्क्रैच से भी कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी अपना टॉपिक है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। आप लोगों को वैल्यू दे सकें, लोगों को समझा सकें और अगर आप टेक यूट्यूबर हैं तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट दे सकें। अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप कुकिंग के बारे में सही तरीके से अपडेट कर सकें, चीज़ों को सही तरीके से कन्वे कर सकें, ताकि जो इतनी बड़ी वाइड ऑडियंस है यूट्यूब की वो इजीली समझ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे आप सिर्फ 2500 पाकिस्तानी रुपीस से भी कम में अपना वीडियो चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जीमेल पे। उसके बाद आप जीमेल की गूगल की कॉल सर्विस youtube.com पे जाके अपनी एक चैनल क्रिएट करेंगे या आप डायरेक्ट वीडियोस भी वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप चैनल क्रिएट कर लें या डायरेक्ट वीडियो डाल लें तो कोई मसला नहीं होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। चैनल क्रिएट कर लें तो बेहतर होगा कि आप एक पर्टिकुलर चैनल के साथ ही अपनी वीडियोस को पब्लिश किया करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने चैनल तो बना लिया, अब आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो रिक्वायर्ड चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका कैमरा है। आपके पास मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है। आपके पास मोबाइल फ़ोन में बहुत अच्छे कैमरे भी आप जो लेटेस्ट मोबाइल वर्जन्स हैं उनमें बहुत अच्छे कैमरे हैं। उनमें चाहे वो फ्रंट कैमरा हो, बैक कैमरा हो, तो आप अच्छे कैमरे का इंतखाब कीजिए और अच्छे मोबाइल कैमरे का इंतखाब कीजिए जो आपके पास शुरू में है। ये ना देखें कि 8 मेगापिक्सल है, 13 मेगापिक्सल है या 32 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल है, इससे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्वालिटी। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले एक कैमरे को फाइनल कर लिया, अपना मोबाइल कैमरे को। उसके बाद आपको एक अदर ज़रूरत है एक ट्राईपॉड की।
ट्राईपॉड की मल्टीपल वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इजीली आपको बहुत अच्छे ट्राईपॉड मिल जाते हैं और आप उन ट्राईपॉड से जो है वो कैमरे को फिक्स कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, और ताकि आप किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो जो मैंने फिर अपना चैनल चलाने के लिए ट्राईपॉड बाय किया, वो ट्राईपॉड है 330A का ट्राईपॉड है, और ये बहुत अच्छा ट्राईपॉड है। इसकी काफ़ी यानी कि बड़ा ट्राईपॉड है, और इसमें बड़े इजीली चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको साइज़ को घटा सकते हैं। इसकी काफ़ी स्पेस अच्छी है, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको मैं ऊंची मुकाम पे भी रख के बड़े आराम से वीडियो को शूट कर सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपके पास बोया का माइक हो, लेकिन अगर आपके बजट इसकी इजाज़त नहीं देता तो आपके पास और भी बहुत सी अच्छी ऑप्शन है। जैसे कि ये एक प्रोफेशनल लेवलर माइक है, और ये बहुत ही अच्छा माइक है, और ये बोया के बिल्कुल मुकाबले का माइक है। दो कि इसके अंदर भी बैकग्राउंड नॉइज़ आती है, लेकिन उस नॉइज़ को भी हम बड़े इजीली थ्रू सॉफ्टवेयर हम बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट, ये जो ट्राइपॉड है इसकी कीमत तकरीबन 1300 रुपये है, और ये जो लेवरल का माइक है इसकी कीमत 800 रुपये है। 200 रुपये की एक्सटेंशन जो कि वायरली जो कि इंक्रीज करती है इसकी लेंथ को, तो तकरीबन 2300 रुपये में ये सारा सेटअप मैंने तैयार किया अपने लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो आप भी ऐसा सेटअप बड़े आराम से, इवन कि आप इसमें सस्ते में भी आप इससे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी मंगवा सकते हैं थ्रू दराज। और वो मल्टीपल वेंडर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे ट्राईपॉड और अच्छे माइक वगैरह सस्ते दामों में बेच रहे हैं। तो आपने माइक ले लिया, ट्राईपॉड ले लिया, अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इम्तिहान शुरू होता है कि आपने चैनल बना लिया, आपने वीडियोस बनाई, अब आपने मल्टीपल टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं। टॉपिक सेलेक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप एक मल्टीपल वर्जन चैनल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं और उस पर एक वीडियो बना देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप नीश में, अपनी ही नीश में रह के कंटेंट्स बना रहे हैं, कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर नीश पे डेली बेसिस पे आके आवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, तो आपके लिए जो वो चैनल ग्रो करना ईजी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्स का एक चैनल आपने बनाया हुआ है और आप डेली आके स्पोर्ट्स की अपडेट्स बता रहे हैं, स्पोर्ट्स पे इंटरेक्शन कर रहे हैं कि आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन था, इतना स्कोर किया, शान महसूद ने जो है सेंचुरी मारी, आबिद अली ने सेंचुरी मारी, और आप जो है वो डेली बेसिस पे आके स्पोर्ट्स के बारे में, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या कोई भी स्पोर्ट्स हो, रेसलिंग हो, आप आके बता रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर नीश में काम कर रहे हैं, और वही लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि आपकी नीश में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो कि स्पोर्ट्स की अपडेट्स लेना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप कुकिंग का चैनल बना रहे हैं, तो कुकिंग की बहुत वाइड ऑडियंस है, और बहुत से लोग स्पेशली फीमेल आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगी, और वो डेली बेसिस पे आपकी वीडियोस को देखना चाहेंगी, और वो रेसिपीज के बारे में वो बहुत ज़रूरी जानना चाहेंगी। यही हाल किसी भी चैनल पे है, एंटरटेनमेंट पे है, इंफॉर्टेनमेंट पे है, रोस्टिंग पे है, म्यूज़िक पे है। तो हर चैनल की एक बहुत बड़ी वाइड ऑडियंस है जो कि उस चैनल में इंटरेस्टेड है। तो आपने अपने चैनल को शुरू करने से पहले आपने ये देखना है कि मैंने अपने चैनल को जेनेरिक नहीं करना, मैंने एक पर्टिकुलर नीच पे ही रह के बात करनी है, और वो नीच जो है वो कुछ भी हो सकती है, जो कि मुझे इंटरेस्ट है, जिस बारे में मैं सोच सकता हूँ, और मुझे इंटरेस्ट है इस बारे में आगे आवाम को जो है वो एजुकेट करने का, अवेयर करने का। तो जब आपने अपनी नीश भी सिलेक्ट कर ली और आपने मल्टीपल वीडियोस बनानी शुरू कर दी, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखने हैं। नंबर 1, आपने अपने चैनल में जो टाइटल्स हैं वो इनोवेटिव बनाने हैं, इंटरेक्टिव बनाने हैं, ताकि जो एंड यूज़र है वो आपका टाइटल इजीली रिव्यू कर सके और वो देख सके कि इस वीडियो के अंदर आपने बताया क्या है। टाइटल के बाद इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्रिप्शन। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 400-500 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखें, और उसके अंदर आप पर्टिकुलर कीवर्ड जो कि आप अपने चैनल में, अपनी वीडियोस में आपने बातें बताई हैं, उनके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं। मैं जो आपको टूल हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो keywordtool.io है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
वहाँ से जाके आप पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स को आप अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में लगाएं, ताकि आपकी जो वीडियो की अथॉरिटी है वो वक्तन फ़वक्तन इंक्रीज़ हो, क्योंकि जितने टैग्स होंगे यूट्यूब के एल्गोरिदम उस टैग्स को क्रॉल करेगा और उस हिसाब से आपको वैल्यू देगा। अपार्ट फ्रॉम टैग्स, आप जो है वो अपने थंबनेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं और इनोवेटिव बनाएं, ताकि जो लोग जिनके सामने आपकी वीडियो पॉपअप हो थ्रू आई कार्ड्स, वो आपके वीडियो के बारे में जान सकें और वो आपकी वीडियो खोले बगैर ही बता सकें कि किस चीज़ में इसकी वीडियो है और किस चीज़ के बारे में आप गाइड कर रहे हैं। वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो, कि आपको हर वीडियो के अंदर हैशटैग लगा के अपने जो कीवर्ड हैं वो 3-4 आपने बताने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वीडियो स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो आपने क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के हैशटैग जो है वो लगाने हैं हर वीडियो के अंदर। एंड कार्ड्स लगाएं, वीडियो के एंड में सब्सक्राइब का बटन लगाएं, ताकि हर आने वाला न्यू जो विजिटर जिसके सामने आपका वीडियो पॉपअप हो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो इस तरह वक्तन फ़वक्तन आप अच्छी वीडियो बनाएंगे, आप आवाम को एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे, तो आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग लिस्ट में होता जाएगा और आपके चैनल सर्च पे भी होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो आपको डायरेक्ट व्यूज़ भी होंगे। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो 2020 में अपना फोकस एक नए चैनल को बनाने को कीजिए। अगर आपका चैनल बना हुआ है तो उसको ऑप्टिमाइज करके चलाने को कीजिए और इन जो मैंने चीज़ें बताई इन पे अमल कीजिए, ताकि आपका चैनल ग्रो हो सके और आपके पास एक अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो सके थ्रू योर वीडियोस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को फ़ौरन ही मिल सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।